हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट 7 साइंस ऑफ फॉरगेटिंग। फ्रेंड्स, फॉरगेटिंग क्या है हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बट एक शॉर्ट सा एक रिकैप कर लेते हैं कि फॉरगेटिंग क्या है। इट्स अ लॉस ऑफ मेमोरी फ्रॉम योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। एंड इसको डिस्कस किया है डेनियल स्कैचर ने। ही वॉज अ PhD एंड लॉन्ग टाइम मेमोरी रिसर्चर एंड चेयरपर्सन ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी साइकोलॉजी। उन्होंने अपनी बुक में द 7 साइंस ऑफ सिंस ऑफ मेमोरी डिस्कस किया है। एंड उसने डिस्कस किया है कि हाउ द माइंड फॉरगेट्स एंड रिमेंबर्स, कैसे हमारा जो मस्तिष्क है कैसे वो याद रखता है और वो भूल जाता है। एक और साइकोलॉजिस्ट हैं विलियम जेम्स, वो उनकी बुक भी अवार्ड की गई है। एंड उन्होंने अपनी बुक में 7 सिंस बोले हैं, बताए हैं। एंड उनमें फर्स्ट 3 उन्होंने बताए हैं सिंस ऑफ ओमिशन दैट इन्वॉल्व्स फॉरगेटिंग, एंड सेकंड 4 जो ओमिशन बताए दैट इज अ सेंस ऑफ कमीशन, जिसमें कि इन्होंने बताया है कि कैसे डिस्टॉर्टेड और अनवांटेड रिकलेक्शन रहता है हमारे ब्रेन में, जिसकी वजह से फॉरगेटिंग और मेमोरी होती है। और वो कैसे बताया उन्होंने, ओमिशन और कमीशन के द्वारा। Now, when we discuss the 7 sins of forgetting, so we discuss basically the theory which is given by the Daniel Sketcher. And in 2001, what he did, he is a very well-known memory researcher, and उन्होंने he offers the 7 ways कि our memory fails to remember। मतलब उन्होंने 7 तरीके बताए जिनकी वजह से हमारी मेमोरी जो है फेल हो जाती है, जिसकी वजह से हम भूल जाते हैं, फॉरगेटिंग अकर होती है। और उनको जो 3 ग्रुप्स में उन्होंने डिवाइड किया। उन्होंने फर्स्ट बोला कि मेमोरी जब हम भूल जाते हैं तो फॉरगेटिंग होती है। नेक्स्ट इज डिस्टॉर्शन, मतलब हम वो चीज़ याद करते हैं जो हुई नहीं थी, जो हमने याद नहीं की थी, मतलब डिस्टॉर्टेड इवेंट एंड डिस्टॉर्टेड कोई फैक्ट हो जाता है। एंड नेक्स्ट इज द इंट्रूजन। सो इस इन्हीं 3 ग्रुप्स दिए जिससे कि उन्होंने 7 सेंस ऑफ मेमोरी दी। तो द फर्स्ट वन इज द ट्रांजिएंस। ट्रांजिएंस मीन्स देयर इज डिक्रीजिंग एक्सेसिबिलिटी ऑफ मेमोरी ओवर द टाइम। ये कहते हैं कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे जो है हमारी मेमोरी की एक्सेसिबिलिटी कम होती जाती है। वाइल इट इज़ नॉर्मल विद एजिंग, बट कभी कभी डिके या डैमेज हो जाता है हिप्पोकैम्पस का या टेम्पोरल लोब का, तो दैट कैन कोज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इट। मतलब उस जब हमारा कुछ हिप्पोकैम्पस का जो पार्ट हमारे ब्रेन का और टेम्पोरल लोब है वो डैमेज हो जाता है तो ये और एक्सट्रीम हो जाता है, मतलब जो मेमोरी है वो और डिक्रीज हो जाती है उसकी एसेसिबिलिटी। नेक्स्ट इज द एब्सेंट माइंडेडनेस। ये आपके मेरे साथ सबके साथ होता है बहुत बार। देयर इज लैप्स ऑफ अटेंशन एंड फॉरगेटिंग टू डू थिंग्स। हम कभी कभी ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं साइमल्टेनियसली, मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, सारी चीज़ों पे हमारा ध्यान एक जैसा नहीं होता या होता नहीं। तो दिस सिन ऑपरेट्स बोथ व्हेन मेमोरी इज फॉर्म्ड एंड व्हेन मेमोरी इज एसेस्ड। एंड ये कब होता है, जब मेमोरी बन रही होती है, दैट मीन्स एनकोडिंग के टाइम पे। एंड व्हेन मेमोरी इज एसेस्ड, मतलब जब मेमोरी को याद किया जाता है, दैट इज द रिट्रीवल स्टेज और रिकॉल स्टेज। जैसे कि बहुत बार होता है कि हमने अपने जो ग्लासेस हैं, स्पेक्स है, अपने हेड के ऊपर ही लगा रखे होते हैं और हम सारी जगह ढूंढ रहे होते हैं, हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता कि वो जो स्पेक्स हैं, जो ग्लासेस हैं, वो हमने अपने हेड के ऊपर लगा रखे हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एब्सेंट माइंडेडनेस। नेक्स्ट इज द ब्लॉकिंग। ना ब्लॉकिंग जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इट इज़ द टेम्पररी इनएसेसिबिलिटी ऑफ द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन सच एज टिप ऑफ टंग सिंड्रोम। मतलब एकदम से ट्रांजेंट टेम्पररी ब्लॉकेज होता है, मतलब हमें पता है कि हमने याद है और याद आ रहा है बट हमारी ज़ुबान पे नहीं आ रहा। हम कई बार बोलते हैं ना, बस ज़ुबान पे नहीं आ रहा है, बस दिमाग में घूम रहा है, तो दैट इज़ द ब्लॉकिंग। नेक्स्ट इज द सजेस्टिबिलिटी। सजेस्टिबिलिटी मतलब इनकॉर्पोरेशन ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन टू मेमोरी ड्यू टू द लीडिंग क्वेश्चन, डिसेप्शन एंड अदर कॉजेज। मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मिस इन्फॉर्म्ड है, मतलब हमें लगता है वो सही है बट ऐसा होता नहीं है। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सजेस्टिबिलिटी। डिसेप्शन होता है, मतलब एक तरीके का धोखा सा हमें लगता है कि नहीं हमने तो ये याद किया था और अपरेंटली करंट सिचुएशन में ऐसा होता नहीं है। नेक्स्ट इज द बायस। बायस इज द रिट्रोस्पेक्टिव डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस्ड बाय करंट नॉलेज एंड बिलीफ। करंट नॉलेज एंड बिलीफ, रिट्रोस्पेक्टिव मीन्स हमने जो आज
हमारी आज की नॉलेज है, आज की बिलीफ है, उसकी वजह से हमारे जो मेमोरी जो है वो डिस्टॉर्ट हो रही है। जैसे कि बहुत बार ऐसा हुआ है, रिसर्चेस में भी देखा गया है कि अगर आपका प्रेजेंट रोमांटिक रिलेशन प्लीजिंग नहीं है, अच्छा नहीं है, तो हम जो है उसको अपने पास्ट रिलेशंस के साथ भी जोड़ के देखते हैं और उसके लिए भी वैसा ही नेगेटिव टेक रखते हैं। तो दैट इज द डिस्टॉर्शन। रेट्रोस्पेक्टिव क्यों? क्योंकि आज की करंट सिचुएशन की वजह से, आज की करंट नॉलेज की, बिलीफ की वजह से हमारा जो है पास्ट मेमोरी डिस्टॉर्ट हो रही है। दैट इज अ बायस। नेक्स्ट इज द परसिस्टेंट। परसिस्टेंट क्या होता है? दैट इज अ अनवांटेड रिकलेक्शन दैट द पीपल कैन नॉट फॉरगेट। अब इसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो बहुत हार्ट मूविंग होती हैं, बहुत हार्ट थ्रॉबिंग होती हैं, एक्साइटिंग होती है, या कुछ भी जो बहुत इमोशनल और हमारी साइकोलॉजिकल स्टेट, मूड को इफेक्ट करती है। अनरिलेंटिंग एंड अनइंट्रूसिव मेमोरी लाइक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, या डेथ ऑफ अ लव्ड वन, और या ब्रेकअप, या फेलियर इन लाइफ, कुछ भी ऐसा जो अनवांटेड, मतलब हम चाहते नहीं बट फिर भी वो चीज़ें आती रहती हैं, बिकॉज दे आर सो अनरिलेंटिंग एंड इमोशन मूविंग। Next is the misattribution. Now, misattribution of the memory to the incorrect sources, or believing that you have seen or heard something that you haven't. अब मिस इसका मतलब है कि उन मेमोरीज का एट्रीब्यूशन जिसका सोर्सेस करेक्ट नहीं है एंड आप उन पे बिलीव कर रहे हो। इसका मैं एक बहुत फेमस एग्जांपल बताती हूँ। यूएस में ऐसा हुआ था कि एक बहुत नामी वकील थे, उनको एक विक्टिम, मतलब रेप विक्टिम ने उनको एक्यूज़ किया था ऑफ रेप, एंड ही वाज जेल्ड। बट उन्होंने कहा, जिस हिसाब से विक्टिम ने जो टाइम बताया, उस टाइम पे वो जो वकील थे वो टीवी पे एक इंटरव्यू दे रहे थे, एंड ये इंटरव्यू सबने देखा था। तो बाद में रिसर्च करने पर, इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जब उस रेप विक्टिम का रेप हो रहा था तो उस टाइम वो जो वकील हैं वो टीवी पे इंटरव्यू देख रहे थे और उन्होंने ये देखा था। सो दैट बिकम एन इनकरेक्ट सोर्स। तो उन्होंने उसकी इमेज याद रखी, एंड वो रेप जिसने किया उसकी इमेज उनको याद नहीं रही। तो इसको बोलते दैट इज द इनकरेक्ट सोर्स, और बिलीविंग दैट यू हैव सीन और हर्ड समथिंग दैट यू हैवंट। मतलब आप जो रेप विक्टिम था वो उनको शायद नहीं दिखा, या फिर वो अपना फेस कवर करके था, बट उनको उस वकील का जो है चेहरा दिखा था, तो उन्होंने उसको एक्यूज किया था। तो इसको बोलते हैं मिस एट्रीब्यूशन। तो दीज आर द 7 साइंस ऑफ फॉरगेटिंग। आई होप आपको मैं कंसेप्ट समझाने में सक्षम रही हूँ। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है, आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ में आई है, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, एंड अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू।